Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start a new topic of that same chapter, that is type casting. तो सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि ये टाइप कास्टिंग होती क्या है. स्टूडेंट, एक्चुअली टाइप कास्टिंग मीन्स द डेटा टाइप कन्वर्जन. ओके, एक्चुअली होता क्या है बच्चों, पाइथन के अंदर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की तरह से स्पेसिफिक डेटा टाइप को हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती. जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जावा, इन लैंग्वेजेस में बच्चों क्या था कि जब भी आपको एक पर्टिकुलर डेटा को वेरिएबल में स्टोर करना होता था तो आपको पर्टिकुलर जो वेरिएबल था उसका डेटा टाइप आपको शो करना होता था. अकॉर्डिंगली ही आप उसके अंदर डेटा वैल्यूज़ सेट करते थे. बट हमारा जो ये पाइथन है बच्चों, इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग. एंड इन पाइथन बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग आप जैसे ही पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो मैं बात करता हूँ एक्स वेरिएबल की, यू आर इंसर्टिंग 10 इन इट, सो ऑटोमेटिकली द डेटा टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर. आपने यहाँ पे एक वाई वेरिएबल ले लिया बच्चों, इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा डाल दिया है इस तरह से, सपोज करिए ये, तो आपका जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा. लेट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप की. तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर को न्यूमेरिकली डालेंगे तो ऑटोमेटिक इसका फ्लोट हो जाएगा. चलिए मैं इसको प्रूव देता हूँ. तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक टाइप फंक्शन, जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि टाइप फंक्शन के अंदर हम किसी भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वो उसका डेटा टाइप शो कर देता है. जैसे देखिए एक्स का डेटा टाइप यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है. इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली जिस वेरिएबल में जैसा डेटा आपने डाला ये उसी तरह का ट्रीट करने लगता है. ओके, तो गौर से देखिए, ये मैंने एक्स वाई, ये मैंने जेड डाल दिया तो ये जेड का फ्लोट दिखा रहा है. ओके, अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ये टाइप कास्टिंग क्या होती है. एक्चुअल में बच्चों देखो, जब भी किसी भी वेरिएबल के अंदर आप उसका डेटा डालते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है. लेकिन आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, दैट इज़ एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग में अपन दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है बच्चों. सबसे पहली होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन. ठीक है, अब आपको पता ही है बच्चों, प्रमोशन हमेशा छोटे से बड़े का ही होता है. ठीक है, बड़े से छोटा तो डिमोशन होता है. तो प्रमोशन क्या होता है बच्चों, गौर से देखिएगा. सपोज पहली बात तो कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हम लोगों को टाइप कास्टिंग एक्चुअल में करनी नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक हो जाती है. इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन. ओके, अब होता क्या है बच्चों, जैसे सपोज करो बच्चों, वी हैव 1 kg ऑफ कंटेनर जो कि 1 kg ऑफ मटेरियल को स्टोर कर लेता है. ठीक है, एंड देयर इज एन अनदर कंटेनर विच कंटेन्स ओनली हाफ ऑफ द kg. ठीक है, अब सपोज करो बच्चों, एक 1 kg के कंटेनर में आप हाफ kg के कंटेंट को डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑक्यूपाई करेगा, आसानी से उसे कंटेन कर लेगा. लेकिन अगर आप हाफ kg के कंटेनर के अंदर 1 kg ऑफ मटेरियल डालेंगे तो इट इज़ नॉट बी पॉसिबल. तो बच्चों जब हाफ kg का कंटेंट आपके 1 kg के कंटेनर में जा रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड टाइप प्रमोशन. सिमिलर यहाँ पर भी यही होता है. जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, हमने एक्स वेरिएबल के अंदर सपोज करो 10 यहाँ पे डाल दिया है. ओके, एक्स वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया है बच्चों. ठीक है, और मैंने सपोज करो एक वेरिएबल लिया ए, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 20. चलिए मैंने वैसे भी वेरिएबल एक ले ही रखा है z नाम का, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसमें 10.20 डाल रखा है. अब सपोज करो बच्चों, जैसे सपोज करो मैंने z इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया, z इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी z नहीं, लेट आई एम टेकिंग एन अनदर वेरिएबल, लेट इज बी w इक्वल टू, मैंने x जो कि इंटीजर टाइप का है प्लस, और यहाँ पे z जो डेसिमल टाइप का है, दैट इज़ फ्लोट टाइप का है, उन दोनों को कैलकुलेट कराया है. तो गौर से देखिए, w की जो वैल्यू है, जो w वेरिएबल है, दैट कंटेन्स द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर, दैट इज़ 1 इज़ x, 1 इज़ z, 1 इज़ इंटीजर नंबर, 1 इज़ फ्लोट नंबर. तो इन दोनों का जब एडिशन होगा ना बच्चों, तो क्वेश्चन आता है सर एक डेटा टाइप, एक वैल्यू डेटा टाइप है इंटीजर, दूसरी है फ्लोट, तो सर इसका जो टोटल एडिशन होगा वो होगा क्या. भाई टोटल एडिशन तो एवरीवन नोज दैट 20.20 हो जाएगा. लेकिन जैसे 20.20 जो बच्चों जैसे ही w के अंदर जाता है तो w जो है वो ऑटोमेटिक आपका किस वेरिएबल, किस डेटा टाइप का हो जाएगा, फ्लोट का.
क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप इंटीजर प्लस फ्लोट कर रहे हैं तो एक्चुअल में इंटीजर की जो कैपेसिटी है वो फ्लोट से कम है, और कम वाला जब डेटा ऑटोमेटिक ज़्यादा वाले डेटा में कास्ट हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड टाइप प्रमोशन। ठीक है, ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। तो गौर से देखिए बच्चों, इफ आई एम सीइंग दैट टाइप ऑफ z वेरिएबल, देखिएगा ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे फ्लोट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है फ्लोट? क्योंकि इंटीजर प्लस फ्लोट इक्वल टू फ्लोट, ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन हो जाता है। जब आपने x के अंदर, जब आपने z के अंदर 10.20 को ऐड करा x से, तो ऑटोमेटिक उसका ग्रैंड सम भी ये आपका फ्लोट ही हो जाता है। उसी तरह से बच्चों डिवीजन में भी यही होता है। जैसे सपोज करो बच्चों, यू हैव x इक्वल टू लेट 20, ओके, y इक्वल्स टू लेट यू हैव 10। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? z इक्वल्स टू क्या करने वाले हैं बच्चों? देखिए 20 डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं। आप क्या करा आपने? 20 डिवाइड बाई 10 करा। अब आपने देखा x भी 20 है, y भी 10 है। ठीक है, और दोनों के दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। आपने जैसे इसको डिवाइड करा, अगर आप प्रिंट करते हैं किसको? z को, तो आंसर ऑब्वियसली 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2.0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने डिवाइड करा था तो ये इम्प्लिसिटली मतलब इंटरनली क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक टाइप का प्रमोशन कर रहा है बच्चों। ऑटोमेटिक टाइप का क्या कर रहा है? आपके प्रमोशन कर दे रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दैट टाइप प्रमोशन। ठीक है, ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप प्रमोशन की। तो एक्सप्लिसिट टाइप प्रमोशन में क्या होता है बच्चों? आपको एक्सप्लिसिटली इसे करना पड़ता है। जैसे सपोज करो आपको प्रिंट कर रहे हो आप टाइप ऑफ x z, तो यहाँ पे z जो वेरिएबल है ये आपको फ्लोट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे सपोज करो बच्चों आपने x वेरिएबल है इक्वल टू इंट, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे आपने इनपुट लिखा। ठीक है, तो इनपुट जो फंक्शन होता है बच्चों, आपको पता है इनपुट जो फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग वैल्यू देता है, एम आई राइट? लेकिन स्ट्रिंग इनपुट आने के बाद आपने क्या करा? इंटीजर में उसे फोर्सफुली कास्ट कर दिया। क्या कर दिया? फोर्सफुली कास्ट कर दिया। तो ऑटोमेटिक अब जो x के अंदर वैल्यू जाएगी वो आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, ना कि बाय डिफॉल्ट आई हुई डेसिमल वैल्यू और दैट स्ट्रिंग वैल्यू होगी। इसे बोलते हैं बच्चों एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसे आपने फोर्सफुली करा। ओके, उसी तरह से देखिए बच्चों, सपोज करो आपके पास है x इक्वल टू 20.30, y इक्वल्स टू 30.20। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड बच्चों, वो x के अंदर इनवैलिड लिटरल हो रहा है। सपोज करो बच्चों आपने a के अंदर, एक सेकेंड, सपोज करो आपने a वेरिएबल के अंदर लिया 20.20, b के अंदर लिया आपने 30.20। ठीक है, अब आपने सपोज करो बच्चों, ऑब्वियसली आपको पता है जब आप z इक्वल्स टू a प्लस बी करेंगे, z प्लस a प्लस बी करेंगे तो आपका डेसिमल आउटपुट ही आना है। लेकिन सपोज करो बच्चों मुझे फोर्सफुली इसे इंटीजर में ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इसे इंटीजर में कास्ट कर दूंगा। सर इंटीजर में कास्टिंग कैसे करनी है हमें? सिंपली आप जो भी कैलकुलेशन है उसको इंटीजर जो फंक्शन है उसके अंदर पास कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये कास्ट होकर इंटीजर में हो जाएगा। और जब z के अंदर इसका आउटपुट जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब एडिशन हुआ तो ये हुआ 50.40, लेकिन आपने फोर्सफुली उसको इंटीजर में कास्ट कर दिया तो वो इंटीग्रल जो आपका डेटा टाइप है सिर्फ वो ही आपका इंटीजर पार्ट ही डिस्प्ले होगा। ओके बच्चों, ये देखिए, इफ़ आई एम प्रिंटिंग z इट इज़ शोइंग 50 ओनली। और अगर आप इसको टाइप भी करेंगे, इसका चेक करेंगे z का, तो ये आपका इंट बता रहा है। ओके बच्चों, सो दिस इज़ योर टाइप कास्टिंग। इसको प्लीज़ प्रैक्टिकली जरूर करके देखिएगा। थैंक यू।